पहला क्वेश्चन है कि 0.001 को P/Q के रूप में निम्नलिखित में से कौन होगा। तो जब ही अगर बार वाला देता है क्वेश्चन तो सबसे पहले सबको सटाओ। सबको सटाओ का मतलब क्या है कि 0.001 है तो सबको सटाएंगे हम, इस सबको सटा देंगे तो क्या बनेगा, तो 1 बनेगा। और घटाएंगे किस पर, जिस पर बार न लगल है। तो बार किस पर न लगल है, खाली एकरा पर, तो 0 को घटा देंगे। अब नीचे क्या देते हैं कि जिस पर बार, जितना पर बार लगल है पॉइंट के बाद जितना पर भी बार लगल है उसको 9 देते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 गो अंक पर बार लगल है तो 3 को 9 दे देंगे। ठीक है। अगर पॉइंट के बाद अगर कोई अंक रहता जिस पर बार ना लगा रहता तो उसके बदला में 0 देते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बार तीनों पर है और तीनों पर लगल है। अब यहाँ पर घटा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे कितना, 1 में से 0 गया तो 1 और बटा 999। और ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है तो बी में हो जाएगा सही। चलिए इसको एक और बता दे रहे हैं कि जैसे मान के चलिए अगर 2.06 रहेगा, 2 अगर 0.6 रहेगा और ऊपर केवल 6 पर बार लगा रहेगा, क्या पर लगा रहेगा, केवल 6 पर, तब कैसे बनाएंगे जी। तो ध्यान से देखिए, हम क्या बोले कि सबको सटाओ। सबको सटाओ के मतलब क्या, सबको सटाओ के मतलब है कि जैसे 206 हो जाएगा, सबको सटा देंगे तो हो गया। और जिस पर बार न लगल है उसको घटाओ, तो इस पर बार न लगल है 2 और 0 पर, तो यहाँ 20 को घटा देंगे ऐसे। और जय गो पर बार लगल है तो बार क्या गो पर लगल है, केवल 6 पर लगल था, तो 1 और 9 दे देंगे। और पॉइंट के बाद 1 अंक और बच रहा है 0, तो 1 हम 0 दे देंगे। अगर यहाँ 0 की जगह पर कोई अंक भी रहेगा तो हम यहाँ 0 देंगे। अब उसी प्रकार इसको घटा दो, 206 में से 20 गया तो कितना बचेगा, तो 6 और 18 186 हो गया, और बटा कितना हो जाएगा 90। काट छाट के जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा इसका। तो ई केवल और केवल समझाने के लिए कि ऐसा अगर बार वाला क्वेश्चन पूछ देगा तो ऐसे बना लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि परिमेय संख्या 43 और बटा 2 के पावर 4 और इंटू, इसको इंटू पढ़ते हैं, पॉइंट मत पढ़ जाइएगा, और 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से कितने स्थानों तक रुक जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर ऑप्शन से मारिएगा तो इसमें यहाँ खाली नीचे देखिएगा कि 2 के पावर और 5 के पावर के रूप में है। 2 के पावर और 5 के पावर में जो हाईएस्ट पावर में होगा उतना ही तक रुक जाएगा। यानी ऑप्शन से तो हम मार देंगे कि हाँ यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन से क्या मार देंगे, सी, लेकिन इसको सॉल्यूशन करके बता दे रहे हैं कैसे बनेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए 43 है और अपॉन में 2 के पावर 4 है और गुने 5 के पावर 3 है। चलिए यहाँ पर अगर हमको 5, अगर यहाँ 2 है 4 गो और 5 3 गो है, एक गो अगर हमको 5 रहेगा तो 4 4 को दोनों हो जाएगा। तो अगर यहाँ हम नीचे 5 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 5 से गुना करना पड़ेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर ऊपर गुना करेंगे तो 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 15 हो जाएगा, और 5 का 20 हो जाएगा, 20 और 1 21 हो जाएगा, यानी 215 हो जाएगा। और बटे नीचे देखिए यहाँ पर जो हो रहा है वो 2 के पावर 4 हो जाएगा और गुने 5 के पावर भी 4 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए कि अगर इसका भी पावर 4 है, इसका भी पावर 4 है, दोनों का पावर कितना है, 4 है। तो यहाँ पर देखिए कि 215 और बटे 2 और गुने 5 हो जाएगा और पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे कि 215 और बटा 5 दूनी 10 हो गया और 10 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 हो गया मतलब 4 को 11 पर 0 हो जाएगा एक पर, तो 215 और बटे 4 0 हो गया। अब इसको अगर पॉइंट देंगे, हम पॉइंट देंगे तो 215 और 0 दशमलव इतना आ जाएगा, 0.0215 आ जाएगा। क्योंकि पॉइंट के बाद देखिए 1 2 3 4 है तो 4 के बाद पॉइंट दे दिए। तो यहाँ पर यही पूछ रहा था कि कितने स्थानों तक बाद रुक जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 स्थानों तक रुक जाएगा, यानी 4 स्थान तक।
ऐसे हम ऐसा क्वेश्चन जो है जो भी है ऑप्शन एलिमिनेशन से मारेंगे। अभी हम क्या बोले कि नीचे 2 के पावर देखना है कि कितना है और 5 के पावर, ये 2 और 5 के रूप में अगर कभी भी रहेगा ये पावर के रूप में कई को रह सकता है। जेकर देखिएगा नीचे यानी हर का जेकर हाईएस्ट पावर देखिएगा वो उतना तक रुक जाइएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। घात का मतलब पावर होता है। तो चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 1440 का 2 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 20 दूनी 40, फिर 2 से काटेंगे तो 36 दूनी 72, जीरो की जीरो रह जाएगा। 2 से काटेंगे तो 18 दूनी 36, फिर 2 से काटेंगे तो 90 दूनी 180, फिर 2 से काटेंगे तो 45 दूनी 90, 2 से कटेगा नहीं। अब 3 से काटेंगे तो 15 तिया 45, फिर 3 से काटेंगे तो 25 15 हो जाएगा। अर्थात इसका जो फैक्टर आया वो 2 के पावर कितना आ गया, तो 2 के पावर 1 2 3 4 5 यानी 5 आ गया। अब मेरा पूछ भी रहा था कि 2 का अधिकतम घात कितना होगा, तो 5 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पर 3 के अधिकतम पावर पूछता तो 3 के पावर कितना है, तो 1 2 यानी अगर 3 के पावर पूछता तो 2 हो जाता। 5 के पावर पूछता तब कितना हो जाता, तो 5 के पावर 1 हो जाता। लेकिन पूछ रहा है मेरा क्या, पूछ रहा है कि 2 के अधिकतम घात, 2 के अधिकतम घात कितना है, 5 है। यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन है कि यदि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बराबर 0 हो तो सी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन जो दिया है यहीं से सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस गुना कर देंगे यहाँ पर, तो पी में एक्स से करेंगे पी एक्स हो जाएगा और माइनस पी हो जाएगा और माइनस सी हो जाएगा। चलिए एक लाइन और कर दे रहे हैं हम कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और माइनस ले रहे हैं तो पी हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग को खुद समझ में आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर के पहले ए होता है, तो ए बराबर क्या होगा, तो 1 हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है। उसी प्रकार बी का वैल्यू हो जाएगा एक्स के पहले, तो एक्स के पहले क्या है, माइनस पी, और सी जो होगा वो हो जाएगा बचल खुचल ई वाला। तो यहाँ पर माइनस और पी प्लस सी हो जाएगा सी का वैल्यू। चलिए अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है फॉर्मूला माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए हो रहा है, माइनस बी का वैल्यू क्या है, माइनस बी का वैल्यू खुद माइनस पी है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बटा ए का वैल्यू 1 है, अर्थात यहाँ पर जो आया वो प्लस पी हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू। उसी प्रकार अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ सी बटा ए होता है, तो सी का वैल्यू तो माइनस और प्लस पी प्लस सी हो जाएगा और बटा 1 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जब लिखेंगे हम तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, यानी माइनस यहाँ पर लिख देंगे माइनस पी और माइनस सी कर देंगे। ये हो गया केवल अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन जब करेंगे हम, सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है कि अल्फ़ा, तो यहाँ से अल्फ़ा को गुना करेंगे किस से, तो बीटा प्लस 1 से, फिर 1 से गुना करेंगे बीटा और प्लस 1 में, और बराबर 0 है तो 0 कर देंगे। चलिए अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा में अगर 1 से गुना करेंगे तो अल्फ़ा हो जाएगा, फिर अगर 1 से अगर बीटा में गुना करेंगे तो बीटा हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। चलिए अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ से रख रहे हैं, तो यहाँ माइनस पी माइनस सी हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, तो पी रख देंगे, और प्लस 1 तो प्लस 1 और बराबर 0 तो बराबर
जीरो। अब यहाँ से देखिए आप लोग कि ई प्लस में, यहाँ प्लस में पी है और ई है से माइनस में है, ठीक है। तो ई और ई क्या हो रहा है, कट रहा है, तो ई और ई काट देंगे, इसको हम क्या किए, काट दिए इसको। समझ में आ गया। अब यहाँ सी है माइनस में, उधर चला गया तो प्लस में हो जाएगा। अब इधर 1 बच गया, तो यहाँ 1 बराबर सी लिखिए या सी बराबर 1 लिखिए, बात तो बराबर है। तो यहाँ सी का वैल्यू पूछ रहा था, तो सी का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। 5वां क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय x बराबर 5 दिया है तथा x बराबर -4 करा कि हलों की संख्या ज्ञात कीजिए। या हलों की संख्या कितने हैं। भैया यहाँ हलों की संख्या अगर कोई समीकरण देता तब ना x का वैल्यू रखते। अब वैल्यू किस में रखेंगे, तो रखेंगे नहीं। तो अगर समीकरण दे ही नहीं है तो इज में से कोई होगा, नहीं होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि समीकरण देता, कोई भी समीकरण देता, जैसे मान के चलिए x + 5 देता और बराबर 0 दे देता, तो हम x का वैल्यू पहले क्या करते, x का वैल्यू हम मान के चलो पुट करते पहले कि 5 पुट करेंगे और 5 करेंगे, तब ना कुछ वैल्यू उल्लू निकलता या कुछ निकलता। तो हलों की संख्या यहाँ तो होगा ही नहीं, तो नहीं होगा तो कौन ऑप्शन होगा, तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है कि बहुपद x² -2x + 1 में x - 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कर रहा है। शेषफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए, शेषफल ज्ञात करना है तो उतना भागफल उपफल दीजिए या ना दीजिए। यहाँ पर दिया गया x, यहाँ पर दिया है x - 1, तो x और -1 बराबर अपने से कर लीजिए 0, ठीक है। और x बराबर यहाँ ई माइनस में, तो ई साइड में चले तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब यही x का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, इसमें। तो यहाँ पर x² था, -2x है और +1 है। चलिए x का वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ से, तो 1 का होल स्क्वायर -2 × 1 और +1, तो यहाँ 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। देखिए 1 और ये 1 2 हो गया और -2 हो गया, तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो कितना बचेगा जी, 0। यानी इसका शेष जो आएगा, यानी शेषफल जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 16x² -4px और +9 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा समान है। मूल कैसा है, वास्तविक तथा समान। सबसे पहले यही समझना कि मूल वास्तविक और समान होता है, तो कभी भी मूल और वास्तविक और समान होगा तो d बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और d बराबर 0 होता तो d का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग कि b² - 4ac होता है और बराबर 0 होता है। अब बात रही कि b क्या होता है, तो देखिए x² के पहले a होता है, यानी x², यहाँ x² है था ना, तो x² के पहले कितना है, 16, यानी a बराबर हो जाएगा 16। b बराबर होता है x के पहले, तो x के पहले यहाँ देखिए x काटेंगे हम, तो x के पहले क्या है, -4p, तो -4p हो गया। c का वैल्यू कांस्टेंट होता है, यानी 9 हो गया। अब यही पुट कर दीजिए वैल्यू इसमें, यहाँ से पुट कीजिएगा, इसमें से वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा, तो वही वैल्यू निकल जाएगा। किसका निकल जाएगा, तो p का, और p का मान निकालना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए कि b, तो b का वैल्यू क्या है, -4p है, तो -4p का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, -4 a का वैल्यू कितना है, 16, फिर c का वैल्यू कितना है, 9, और बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16p के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ गुना कर देंगे, और गुना नहीं करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये माइनस में है, तो उस साइड में लेके चल जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, जो भी आएगा सब प्लस में हो जाएगा, यानी 4 × 16 × 9 हो जाएगा, ज्यों कहते हो। अब यहाँ से देखिए 16 दोनों तरफ है, तो 16 से 16 पहले उड़ा दीजिए, 16 से 16 क्या कर देंगे, उड़ा देंगे, ठीक है। अब उड़ा देंगे तो यहाँ p² बचेगा, तो p² को स्क्वायर हटा के इधर जाएंगे तो रूट में लेके चल जाएंगे, यानी 4 और 9 हो गया। और 4 का वर्गमूल जानते हैं कि 2 होता है, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, और वर्गमूल कभी भी निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है, तो वर्गमूल प्लस माइनस में निकलता है, अर्थात +- 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। अर्थात हम कह सकते हैं
कि +6 और -6 होगा, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में आएगा, लेकिन दोनों 6 है। ठीक है, तो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी में देखिए एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8वां है कि दो चर वाले एक घातीय समीकरण का व्यापक रूप ax + by + c = 0। अगर यहाँ पर देखिए, अगर दो चर वाला का घातीय समीकरण का व्यापक रूप अगर ई रहेगा, तब a बराबर नॉट 0 और b बराबर नॉट 0, यानी ई कंडीशन रहेगा, तब यहाँ पर जो समीकरण का व्यापक रूप है वो ax + by + c के रूप में होगा। अर्थात ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ए में दिया गया है a बराबर नॉट 0 और b बराबर भी नॉट 0। 9वां क्वेश्चन है कि 12 आंकड़ों का माध्य 14 है। बाद में पता चला कि -24 के मान की जगह पर भूलवश 24 लिखा जा चुका है, यानी लिखना था -24 और लिखा गया 24। तो वास्तविक माध्य क्या होगा? तो चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं वास्तविक माध्य बराबर, देखिए 14 है, यानी पूर्व माध्य कितना है? 14 है, प्लस लिखना था कितना, हमको लिखना था -24, लेकिन लिखा गया कितना? 24। ठीक है, तो अभी जो लिखाल है -24, उसमें से 24 को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 24 को घटा देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे कि 12 से डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि 12 आंकड़ा का माध्य निकालना था। ठीक है ना, तो 12, क्योंकि एक में ना एक्स्ट्रा होगा जो भी होगा से, तो यहाँ पर बराबर के नीचे बराबर देंगे 14 और प्लस यहाँ 24 और 24 कितना हो जाएगा जोड़ने से? 48 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और बटे 12 हो जाएगा। अब यहाँ जब काटेंगे तो बरचो 48 होगा। क्या होगा? बरचो 48, यानी 14 और प्लस, और यहाँ पर माइनस में ना आ गया 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आंसर? 10 हो जाएगा। 14 में से 4 गया तो 10 आ गया। अर्थात ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 10वां है कि किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ा करके उस पर 10% तथा 10% के दो क्रमिक, यानी दो को लगातार क्रमिक 10% फिर 10% क्रमिक छूट दिया जाता है, तो कह रहा है कि अंतिम लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ 30% जो बढ़ाया उसमें से अगर 10% और 10% छूट दे रहा है तो देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो 10% और 10% का एकल निकालेंगे, एकल छूट, इसका एकल छूट निकालेंगे। तो एकल छूट निकालने के लिए, एकल छूट परसेंटेज निकालने के लिए जो भी देता है उसको जोड़ते हैं और फिर दोनों को गुना करके और 100 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 10 गुने 10% होता ना है, परसेंट बटा 100 हो जाता है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अर्थात 10 और 10 कितना हो गया? 20, और 20 में से 1 घट गया तो 19% एकल छूट हो गया। समझ में आ रहा है? तो 19% जो होगा से एकल छूट हो गया। बढ़ाया था कितना जी? 30%, और छूट कितना दे रहा है? मात्र 19%। फिर भी तो वो मारिए रहा है, कितना मार रहा है? यानी यहाँ पर अभी भी 11% वो ले रहा है। कितना ले रहा है? 11%। ठीक है, तो अब यहाँ पर निकालेंगे क्या? अब निकालेंगे यहाँ पर अंतिम लाभ बराबर अंतिम लाभ। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी कि यहाँ 30% में से घटाएंगे। चलिए 30% में से घटाएंगे कितना? 19%, इसको घटा रहे हैं 19, घटा देंगे। अब इसके बाद 30 और गुने 19, यानी एक बार 30 और 19 का परसेंट निकाल लेंगे और बटा में क्या कर देंगे? 100। फिर उसी प्रकार काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे
ठीक है। अब 30 में से 19 गया तो 11 बच गया। अब 11 और यहाँ पर 19 तिया 57, 57/10 आ गया। तो 11 और -11 5 दशमलव कितना हो जाएगा 7, घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, तो 11.0 और 5.7 यानी 3 और 5 यानी 5.3 आ गया। तो 5.3% जो हुआ वो अंतिम लाभ हो रहा है। तो 5.3 कौन में है, तो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन है 11वां की एक कंप्यूटर 34,000 रुपया नगद अथवा 20,000 रुपया तत्काल भुगतान के बाद पाँच समान मासिक किस्तों में उपलब्ध है। कहने का मतलब क्या है कि अगर नगद लीजिएगा कंप्यूटर तो 34,000 रुपया लगेगा, और अगर डाउन पेमेंट पर लीजिएगा तो 20,000 जमा कीजिए और 5 महीना तक पैसा भरिए। लेकिन 5 महीना में कितना कितना भरना है प्रत्येक महीना में वही निकालना है इसमें। अब ये भी कह रहा है कि यदि किस्त की योजना जो है लिए जाने वाला ब्याज जो है 30% वार्षिक है, यानी 30% वार्षिक ब्याज की दर से देगा, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करना है, मतलब प्रत्येक महीना में जो जमा करेंगे उसको ज्ञात करना है। तो सिंपल सी सोचिए कि अगर कंप्यूटर का दाम कितना है 34,000, दे कितना रहा है 20,000 डाउन पेमेंट पर, यानी 14,000 बाकी, यानी 14,000 का ना सूद ले रहा है। तो यहाँ किस्त का कुल मूलधन, तो किस्त का मूलधन कितना हो जाएगा, किस्त का मूलधन जो हो जाएगा वो 14,000 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 14,000, क्योंकि यहाँ 34,000 में से 20,000 घटा दिए, क्योंकि 20,000 तो डाउन पेमेंट पर ले ही लिए, यानी दे दिए उसको, तो 14,000 ना लग रहा है, बच रहा है। अब इसका मिश्रधन निकाल देंगे, मिश्रधन बराबर, तो 14,000 प्लस 14,000 का 5 महीना तक, तो महीना में बदलने, महीना से साल में बदलने के लिए नीचे 12 लिखेंगे, और 30%, तो 30 और परसेंट मैंने बटा 100 हो गया। इतना समझ में आ गया। अब इसको काटेंगे छाटेंगे, चलिए 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 यहाँ काट दिए, 3 से काटेंगे 3 चौका 12, और 4 से काटेंगे यहाँ, तो 4 तिहाई 12 हो गया, 4 तिहाई 12, 2 बच गया, और 4 बचे 20, अब 1 0 तो 1 0, यानी 14,000 और प्लस 0, 5 25 और 5 15 2 17, यानी 14 15,750 रुपया, यानी पूरा मिश्रधन जो जमा करना है वो 15,750 रुपया जमा करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग के। चलिए आगे लिखेंगे हम, अब किस्त कितना कितना जमा करेंगे, तो लिखेंगे कि माना कि मासिक किस्त बराबर मासिक किस्त बराबर x, तो 5 महीना का कितना हो जाएगा जी, 5 महीना का कितना हो जाएगा जी, कुल मिश्रधन बराबर 5x प्लस x गुने पहले का महीना 30%, 12 गुने 100, 12 फिर वही 1/12 वर्ष में बदलने के लिए, दूसरा का x गुने 2 और 30 और बटे यहाँ 12 गुने 100, x गुने 3 बटे 30 और 12 गुने 100, फिर 4, यानी x गुने 4 बटे 30 और 12 गुने 100।
देखिए पहल का किस्त कितना है, पहल का किस्त ई वाला हो गया, दूसर का ई हो गया, तीसर का ई, चौथा ई, पांचवा ई। समझ में आ गया। चलिए अब इतना बराबर जो है वो कितना देना है, तो 15,750, 15,750। 750। चलिए कैलकुलेशन कीजिए, इसको काटिए छाटिए। 5x प्लस यहाँ 1 0 से 1 0 काटिए और 3 चौका 12, तो x और बटे कितना हो जाएगा 40। फिर उसी प्रकार इसको भी काटिए, 1 0 से 1 0 और 3 चौका 12, 3 चौका 12, तो यहाँ 3 दूनी 6, 3 चौका 12 काट दिए तो 2x हो गया ऊपर और नीचे 40 हो गया। उसी प्रकार 1 0 से 1 0 यहाँ काट रहे हैं और 3 से काट रहे हैं, तो 3 चौका 12 काट रहे हैं, तो यहाँ 3x हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा 40। जस्ट उसी प्रकार 1 0 से 1 0 यहाँ काट रहे हैं और 3 चौका 12 यहाँ काट रहे हैं, तो 4x और बटे कितना हो जाएगा 40। अब आप लोग कहिएगा कि देखिए यहाँ से तो अभी 4 से कट ही रहा था, 4 से 4, यहाँ 4 से 4 कट रहा था, यहाँ भी 2 से कट रहा था, तो यहाँ पर क्यों नहीं काटे हैं, चूँकि नीचे जो 40 40 40 है ना, उससे हमको फ़ायदा है कि एलसीएम लेने में फ़ायदा हो जाएगा, एलसीएम लेने में फ़ायदा हो जाएगा। चलिए अब अगला पेज में देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, एलसीएम ले लेते हैं पूरा को, तो एलसीएम लेंगे तो 40 एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब 40 यहाँ देखिए, एक का पहाड़ा में 40 कै बार में आता है, तो कहेगा कि 40 बार में, तो 40 पचे 200 हो गया, 200 x हो गया, अब 1 गो x, 2 गो x, 3 गो x, 4 गो x, ज्यों कहते हो। यहाँ पर 40 40 40 सब है, तो 1 गो x, 2 गो x, 3 गो x, 1 गो x, 2 गो x, 3 गो x, 4 गो x। क्लियर है। चलिए बराबर 15,750, बराबर 15,750। क्लियर है। अब ऊपर जोड़ देंगे, नीचे 40 हो गया और 200 और 4 3 7 7 1 8 अब 1 4 3 7 2 9 1 10, यानी 210 हो गया, 210 x हो गया और बराबर 15,750 हो गया। 1 0 से 1 0 यहाँ काट दीजिए और फिर x का वैल्यू इधर निकाल दीजिए, x का वैल्यू ज्यों कहते हो। अब इधर जाइएगा तो 4 ऊपर चल जाएगा और नीचे 21 आ जाएगा, 21 से काट दीजिए, 21 का तो 21 7 47 से यानी 10, अब 21 पचे 75 से और 0, 750 बार में कट जाएगा, और 750 का 4 से गुना कर दीजिए, तो 750 का 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000, यानी प्रत्येक किस्त जो भरना पड़ेगा वो 3000 रुपया भरना पड़ेगा, अर्थात 3000 ऑप्शन कौन में है जी, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन है कि y का मान वह है जिसके लिए p का कोऑर्डिनेट दिया गया है और q का कोऑर्डिनेट दिया गया है। एगो y इसमें नहीं दिया है, y का मान ज्ञात करना है, उसकी दूरी ज्ञात करना है। चलिए देखिए यहाँ पर p कोऑर्डिनेट दिया गया है और q कोऑर्डिनेट दिया गया है, q बड़ा है, चलिए q लिख देते हैं। यहाँ 10 है और y है, और यहाँ जो कोऑर्डिनेट दिया गया है वो 2, -3 है। अब इसकी बीच की दूरी जो है ना, इसकी बीच की दूरी वो 10 मात्रक है। चलिए दूरी सूत्र से बना लेंगे, दूरी सूत्र से, यानी पी क्यू बराबर अंडर रूट एक y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर।
दोनों में से कोई पहले लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 भी पहले लिख सकते हैं। अब यहाँ पी क्यू का वैल्यू कितना है, तो पी क्यू का वैल्यू 10 है। इधर से स्क्वायर हटा के इधर में ही कर दे रहे हैं, स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए y का वैल्यू कितना है, तो अब y कौन होता है, तो देखिए पहले का जो होता है कोऑर्डिनेट वो x1 y1, उसी प्रकार x2 y2, तो y2 का वैल्यू खुद y दिया गया है, तो y हो गया, और माइनस, और y1 का वैल्यू कितना है -3, तो माइनस और यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी y + 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 10 है और -2 है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बराबर यहाँ देखिए y + 3 का होल स्क्वायर कर देंगे ज्यों का त्यों, +8 का स्क्वायर कर देंगे, चलिए 100 हो गया, y + 3 होगा ज्यों का त्यों, और 8 का स्क्वायर 64 हो गया। 64 यहाँ ई प्लस में है, इस साइड में आएगा तो कुछ में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 100 - 64 बराबर y + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ से अगर 100 में से 64 गया तो कितना बचेगा, कहिएगा कि 36 बच गया, और y + 3 है, ये स्क्वायर में है तो इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो रूट से वर्गमूल कभी भी निकलता है तो प्लस और माइनस में निकलता है, तो +- 6 हो गया, y + 3 बराबर, तो हम लिख सकते हैं कि y + 3 बराबर एक बार 6 लिख लेंगे प्लस में और एक बार लिख लेंगे माइनस में, यानी y और +3 बराबर -6। क्लियर है। अब यहाँ देखिए y और बराबर 6, अभी प्लस में तो इस साइड में जाएगा तो कुछ हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जस्ट उसी प्रकार यहाँ y और बराबर क्या लिखेंगे, तो -6 पहले से था और ये प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर -9 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू 2 आ गया। कितना आ गया y का वैल्यू जी, तो y का वैल्यू जो आया वो आ गया तुमको, एक 3 आया अब एक -9 आया। अभी ऑप्शन कौन में है, तो 3C में ऑप्शन है, देखिए C में ऑप्शन है, इसके अलावा कोई में ऑप्शन नहीं है, इसमें है तो माइनस उल्टा पुल्टा है, तो C इज द करेक्ट आंसर हो गया। तेरहवां क्वेश्चन है कि बिंदु ए का कोऑर्डिनेट दिया है 0,6 और बी का कोऑर्डिनेट दिया है -5,3 एवं सी का कोऑर्डिनेट दिया है 3,1। करा कि एक त्रिभुज के 3 शीर्ष है, यानी शीर्ष जो दिया गया है वो दिया गया है, तो यह त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि समबाहु होगा कि विषमबाहु होगा कि समकोण त्रिभुज नहीं होगा। चलिए इसको पहले त्रिभुज बना लेते हैं और त्रिभुज बना करके इसको कोऑर्डिनेट को दर्शा देते हैं। चलिए त्रिभुज बना लेते हैं, ABC एक त्रिभुज बना लिए, ठीक है, और ABC यहाँ लिख दे रहे हैं ABC। ए का कोऑर्डिनेट कितना है जी, तो ए का कोऑर्डिनेट 0,6 है, बी का कोऑर्डिनेट कितना है जी, तो -5,3 है, और सी का कोऑर्डिनेट कितना है जी, तो 3,1 है। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। चलिए ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, यानी दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x2 क्या होता है, तो देखिए ई हो गया फर्स्ट में है, तो इसको हम x1 कर लेंगे, ई y1 कर लेंगे, इसको x2 कर लेंगे, ई y2 कर लेंगे। तो यहाँ पर x2 क्या है, -5 है, तो -5,0 -5 और -0 होगा का होल स्क्वायर। y2 कितना है 3 है और -y1 कितना है 6 है। ठीक है,
तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, और दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी? चलिए जोड़ने के बाद कितना आएगा? तो 25 और 9 34, कितना आ गया? 34। उसी प्रकार निकाल देंगे हम BC का दूरी निकाल देंगे। तो BC देखिए, B यहाँ और C यहाँ, तो E1 हो गया, E1 हो गया, E की 2 हो जाएगा, तो x2 यानी 3 में से 5 घटेगा, तो 3 में से 5 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 5 हो जाएगा ना। उसी प्रकार y1 घटेगा y, तो 1 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी 8 का होल स्क्वायर और +2 का होल स्क्वायर, वो भी माइनस में, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 64 4 कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। चलिए 68 हो गया। अब उसी प्रकार निकालेंगे AC का, इसका निकाल लिए, अब AC का निकाल रहे हैं। चलिए AC का निकाल लेते हैं। AC का AC देखिए, AC तो x1 x2 वैसे छोड़ देंगे, x2 में से यानी 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, प्लस y2 - y1 यानी 1 में से 6 घटा देंगे, एक में से 6 घटा देंगे। ठीक है, तो 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस -5 हो जाएगा, तो -5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, जोड़ने के बाद कितना आ गया? 34 आ गया। देखिए यहाँ से स्पष्ट है कि एगो साइड ई वाला AB दूरी, एगो AB दूरी, अब एगो AC दूरी, माने AB जो है, AB और AC आपस में बराबर आ रहा है, यानी इसका भी डिस्टेंस जो है, दूरी, वो √34 आ रहा है, और इसका भी दूरी √34 आ रहा है। तो जब दो को त्रिभुज के कोई भी दो भुजा आपस में बराबर रहता था तो उस समद्विबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज ऑप्शन कौन में है? तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। समबाहु कब होता है? जब तीनों भुजा आपस में बराबर रहता है। और विषमबाहु कब होता? जब तीनों में से एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता। ठीक, करा कि निम्नलिखित में से किसे प्रमाण की आवश्यकता होती है? तो देखिए, प्रमाण जो प्रमेय है, थ्योरम, इसको प्रमाण की जरूरी रहता है, अभिगृहित के नहीं होता है। यानी ऑप्शन जो है वो बी इज द करेक्ट आंसर होगा, इसका प्रमाण का जरूरी पड़ता है। चलिए 15वां क्वेश्चन है कि यदि दी गई आकृति में ए बी एक वृत्त के जीवा है, ए बी क्या है? वृत्त के जीवा है, और ए ओ सी इसका व्यास है, ए ओ सी क्या है? व्यास है। तो कह रहा है कि ए सी बी बराबर 50 डिग्री है, ए सी बी क्या है? 50 डिग्री है। यदि ए टी जो है ए बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है, स्पर्श करती है, समझ में आ रहा है? तो कह रहा कि बी ए टी के बराबर होगा। क्या होगा? बी ए टी के बराबर, मतलब कि इसका वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछे तो ध्यान में रखिएगा, ऐसे एक बार अगर कोई भी टेंजेंट पर अगर स्पर्श करता है, ऐसे टेंजेंट पर करता है, वो भी परपेंडिकुलर से ऐसे, तो ये 90 डिग्री पर होता है। लेकिन यहाँ से जो किया है कि यहाँ से ऐसे किया है और यहाँ से फिर ऐसे कर दिया है, तो सिंपल सी सोचिए कि जितना ई बनेगा उतना ई बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये अगर ये भी टेंजेंट है तो ई वाला यहाँ पर देखिए, ई वाला पूरा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में से इधर तो घट रहा है, यानी ई जो होता है वो एकांतर वृत्तखंड कोण होता है। क्या होता है? एकांतर वृत्तखंड कोण होता है।
तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि एकांतर वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे कि इसलिए एंगल BAT बराबर एंगल ACB और बराबर कितना हो जाएगा 50, यानी ऑप्शन सी इधर करेक्ट हो जाएगा। सोलहवां क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा बढ़ाई जाए, कोई भी त्रिभुज है उसकी एक भुजा क्या बढ़ाई जाए, जैसे मान के चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया, मान के चलिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब कह रहा है कि इसमें एक भुजा को बढ़ाई जाए, तो जैसा मान के चलो BC है तो BC यहाँ तक था, उसको हम बढ़ा के क्या किए, बढ़ा करके हम इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर दिए, यानी D तक कर दिए। समझ में आ गया। तो बहिष्य कोण कह रहा है, बहिष्य कोण, बहिष्य कोण कौन हो गया, तो बहिष्य कोण मतलब बाहरी कोण, मतलब ई कोण हो गया। कह रहा है कि अंतः कोण के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो देखिए यहाँ पर अगर हमको बहिष्य कोण पूछ रहा है तो इसके अंदर वाला ई छोड़ देना है, ई छोड़ देना है, बाकी ई और ई जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, यानी अगर हम मान के चलो यहाँ ए ले लिए, यहाँ बी ले लिए, यहाँ सी ले लिए, अब यहाँ डी ले लिए। ठीक है, तो अगर बहिष्य कोण क्या बना रहा है डी, तो डी बराबर जो होगा वो ए प्लस बी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो बाहरी कोण पूछता है, जो बाहरी कोण मतलब बाहरी कोण यहाँ पूछ रहा है, तो इसके अंदर वाला छोड़ देना है, बाकी दो को अंदर वाला जोड़ देना है। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि जोग हुआ, क्या होगा, जोग, यानी जोड़ के बराबर होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 17वां क्वेश्चन की लंबाई L है और चौड़ाई B वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज की आधार कितना है, तो आधार लंबाई होता है, तो लंबाई हो गया, और चौड़ाई, चौड़ाई वही हो गया। ठीक है, चूंकि देखिए क्यों अगर चौड़ाई मान लिए L गुने B, तो देखिए एक आयत भी बनाएंगे हम ऐसे, तो समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर ई जो हो गया से बेस हो गया, बेस का मतलब आधार हो गया ई, और ये हाइट हो गया। तो हाइट यहाँ बी ना काम कर रहा है, चूंकि चौड़ाई है, आयत के लिए तो चौड़ाई था, लेकिन इसके लिए क्या है, हाइट है। तो आयत भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब एक वर्ग भी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, वर्ग भी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, लेकिन यहाँ लंबाई दिया है L, तो L ले लिए हैं लंबाई, और चौड़ाई दिया है B, तो B कर दिए हैं, तो L गुने B एल बी हो गया। और एल बी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है कि यदि एक घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके किनारे की लंबाई होगा, तो चलिए घन का आयतन बराबर भुजा क्यू होता है, भुजा क्यू, भुजा क्यू को ए भी लिख सकते हैं। अब घन का आयतन तो दिया गया 1728 बराबर ए क्यू यानी भुजा। अब ये अगर ई 3 है तो यहाँ 3 के रूप में तोड़ेंगे, या 3 को हटा देंगे यहाँ से और यहाँ से चलाएंगे, और 3 के जोड़ा लगाएंगे, यानी घन में निकालेंगे। तो घन में निकालेंगे यानी 3 को जोड़ा निकालेंगे, तो 3 को जोड़ा 8 कौन में आएगा, तो ऑप्शन से देख लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ 2 के अगर घन करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, लास्ट में 8 आ रहा है। ये वाला ई के करेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, लास्ट में 4 आ रहा है। 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 के करेंगे तो 5 आएगा, यानी ऑप्शन से देखेंगे तो 8 आ रहा है 12 के, यानी इसका घन कितना आएगा, 12 आएगा। तो भुजा कितना आ गया, 12, और 12 ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इधर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो। 19वां क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। कहा कि दुगने क्षेत्रफल वाले एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जबकि इसका आधार
20 सेंटीमीटर है। तो चलिए यहाँ देख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो इसका होता है 1/2। आधार कितना दिया है इसका, इसका तो 20 दिले है। वो क्या पूछ रहा है, ऊंचाई, ऊंचाई छोड़ देंगे। 1/2 और गुने आधार कितना दिया है 15 और गुने ऊंचाई कितना दिया है 12 और ये है से दुगना है, कितना है दुगना, तो 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 से 2 खत्म हो गया। ठीक है, और 2 से यहाँ खत्म होगा तो 10 हो गया। 2 से खत्म हो गया तो कितना होगा 10 होगा। अब यहाँ h बराबर लिखेंगे, h बराबर लिखेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो 15 गुने 12 और इधर हो गया 10 आ गया इधर। काट दीजिए, काट छाट के आंसर हो जाएगा। और क्या, 5 3 15, 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और यहाँ 5 दूनी 10 कटेगा, 2 से कटेगा तो 6 बार में कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, यानी 76 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। एच का वैल्यू कितना आ रहा है 18 आ रहा है। 18 ऑप्शन कौन में है, तो 18 बी में है, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। बीसवां क्वेश्चन है कि 7 8 9 7 8 9 9 3 5 4 का बहुलक क्या है। बहुलक मतलब बहुत माने, यानी जो सबसे ज़्यादा आल है वो बहुलक होगा। तो चलिए यहाँ ऑप्शन से देख लेंगे। 5, तो 5 कितना बार है, तो 5 इसमें एक बार है। ठीक है, फिर 9, 9 देख लेंगे, गिन लेंगे, इसमें 1 2 3, 3 बार है। फिर 8 गिन लेंगे, क्या बार है, तो 8 1 2, 2 बार है 8। फिर 7 गिन लेंगे, तो 7 1 2, 2 बार है 7। अब सबसे ज़्यादा कौन आल है 9, तो ऑप्शन से मार देंगे, यहाँ सी द करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। से कम तोरण से अधिक तोरण कटान बिंदु भुज क्या कहलाती है। तो अगर से कम तोरण और से अधिक तोरण कटान बिंदु जो होता है वो माध्यिका कहलाती है। क्या कहलाती है, माध्यिका। यानी यहाँ पर जो होगा वो माध्यिका हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी है, तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा। बी क्या होगा, ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 22वां कि यदि प्रथम n विषम प्रकृत संख्याओं का माध्य n² बटा 81 है, तो कह रहा है कि n का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो n विषम का अगर ज्ञात करेंगे तो n का वैल्यू पूछ रहा है, तो n का वैल्यू कितना होगा। चलिए यहाँ लिखेंगे n विषम संख्याओं का माध्य, n विषम संख्या का माध्य बराबर n² और बटे 81 है। तो जोग कितना हो जाएगा जी, n विषम संख्या का जोग, तो n² बटा 81 बटा n हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि n² और बराबर n² और n है यहाँ 81 है, तो n का वैल्यू कितना आएगा 81 आ जाएगा। 21वां क्वेश्चन है कि से कम तोरण और से अधिक तोरण के कटान जो बिंदु होता है वो भुज क्या कहलाती है। तो भुज जो है से माध्यिका कहलाती है। क्या कहलाती है, माध्यिका। यानी माध्यिका होगा आंसर, यानी ऑप्शन बी में, तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा। 22वां क्वेश्चन है कि यदि प्रथम n विषम प्रकृत संख्याओं का माध्य n² बटा 81 है, तो n का मान ज्ञात करें। चलिए यहाँ पर n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य बराबर कितना है
एन स्क्वायर बटे 81। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जब भी माध्य निकालते थे तो क्या लिखते थे, सभी संख्याओं का योग, यानी एम विषम संख्याओं का योग, एन विषम संख्याओं का योग और बटे विषम संख्या यानी 20 संख्याओं, तो एन हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एन विषम संख्याओं का योग और बटे एन लिखते हैं, और बराबर एन स्क्वायर बटे कितना है, 81 है। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए एन का वैल्यू कितना आ रहा है, 81 आ रहा है। 81 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 81 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है कि 5 cos थीटा प्लस 12 का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम मान यानी 90 पर रख के दिखा रहे हैं, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है। क्या होता है, 0। अब जब 0 होता है तो यहाँ पर लिखेंगे 5 cos 90 डिग्री प्लस 12, तो 5 और गुने cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 रख देंगे, प्लस 12, तो ये किसी भी संख्या में 0 करने पर 0 हो जाएगा, प्लस 12 तो 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12, यानी ऑप्शन बी हो, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है कि कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा और माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है सेक थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि बस फर्क यही है कि इसमें स्क्वायर है, तो सिंपल सी इसमें स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर में। तो यहाँ पर देखिए कि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस है तो माइनस, और टेन स्क्वायर थीटा है। अब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है 1, यानी वो बी में है ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि टेन थीटा बराबर 3/4 है तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा में 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 4 है तो 4 और साइन थीटा, तो देखिए साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा कर रहे हैं, कॉस थीटा से ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड कर रहे हैं, तो माइनस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा बटा में कर देंगे, बटा में कर दिए। इसके बाद 4 है तो 4 और साइन थीटा और बटे कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा और बटे कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखिए कि 4 है तो 4 और साइन बटे कॉस 10 होता है, तो टेन थीटा हो गया, और माइनस ई खत्म हो गया तो 1 हो गया, बटा में देखिए 4 और टेन थीटा और प्लस 1 हो गया। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 है तो 4 और टेन थीटा का वैल्यू 3/4 है यहाँ से, तो 3/4 माइनस 1, फिर उसी प्रकार 4 और 3/4 और प्लस 1 है। अब यहाँ से देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है यानी कट रहा है, फिर उसी प्रकार नीचे भी 4 से 4 खत्म हो रहा है। ठीक है, बराबर के नीचे बराबर दे देंगे, बटा यहाँ 3 बच गया, ऊपर माइनस 1 बच गया, नीचे 3 प्लस 1 हो गया, यानी 3 में से 1 गया तो 2 हो गया और नीचे 4 हो गया। अब ये कट छट के कितना आ गया, 1/2, यानी 1/2 ऑप्शन कौन में है जी, तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। चलिए इसको और एक मेथड से बना दे रहे हैं या बता दे रहे हैं कि ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि टेन थीटा बराबर 3/4, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है।
अब P का वैल्यू 3 हो गया और B का वैल्यू 4 हो गया, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एच निकाल लेंगे। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूप में अंडर रूट करके, ठीक है। तो यहाँ पर एच का वैल्यू जब निकाल लेंगे तो पी का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 होगा, और 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। समझ में आ गया। अब यहीं से देखिए पुट कर गए, यहीं से पुट कर दे रहे हैं वैल्यू, यहाँ से पुट कर देंगे जो इसमें है। इसको इरेज थोड़ा कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। देखिए एच का वैल्यू कितना आया मेरा, तो एच का वैल्यू 5 आया, 5 आ गया, ठीक है। अब यही से देखिए 4 है तो 4, और साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है, साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है कि नहीं होता है। तो पी का वैल्यू देखिए, पी बटे बी होता था तब पी का वैल्यू 3 था, तो 3 बटे 5 आ गया, और माइनस कॉस थीटा बराबर बी बटे एच होता है, तो बी का वैल्यू कितना है, 4, अब एच 5 है, ठीक है। उसी प्रकार जस्ट 3/5 प्लस 4/5, 12/5 और 4/5 हो गया, 12/5 प्लस 4/5 हो गया, ठीक है। यहाँ से चलाइए ऊपर, 5 5 LCM हो जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, और बटा हो जाएगा, बटा में 5 LCM हो जाएगा, तो 12 4 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8/5 और गुने 5/16, 5 से 5 खत्म हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 1/2 आ गया, तो 1/2 ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो 2 मेथड से इसको बताए हैं, आप लोग जैसे कीजिएगा सॉल्व, कोई ज़रूरी नहीं कि उसको साइन tan थीटा में बदल ही सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं, जैसे आसान आप लोग को बुझाएगा वैसे बनाइएगा। थैंक यू।